नमस्कार दोस्तों, आज के हॉन्टेड टेल्स की वीडियो में हमारे साथ हमारे दोस्तों प्रेम है। नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ना, लिटरली अगर आपने इसको पूरा सुन लिया ना, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कोई भी किराए का मकान लेने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, पड़ोसी से उसकी जानकारी लेंगे कैसा मकान है वो। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कहानी की ओर। तो होता क्या है कि हमारे इसमें दो कैरेक्टर मेन है। एक कौन है हमारा, आशु, और एक अनिकेत। आशु और अनिकेत ये दोनों कौन है, दोस्त, जो कि क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है ना, तो उसका हाँ पेपर जी। दिया इन्होंने। तो पेपर देने के बाद ये कहाँ के रहने वाले थे, अपने कर्नाटक के। अच्छा, कर्नाटक के थे। कर्नाटक के, ठीक है। इन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने का वेट करने लग गए, ठीक है। तो ऐसे एक दिन होता है ना, दोस्त पार्क में जाके गेड़ी मारते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, मजे हाँ, करते हैं, मतलब वही वही मतलब वही बैठे बात। हुए थे। तो उन्होंने देखा कि सामने भीड़ लग रही है, और उससे पहले उन्होंने 2 मिनट पहले देखा, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं था, ठीक है। भीड़ लगा वो देखा, तो ये भी जानने की उत्सुकता होती है ना, क्यूरियोसिटी। हाँ हाँ, तो वो क्यूरियोसिटी। देखने के लिए गए कि भीड़ कैसे लग रही है वो। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जादू का खेल चल रहा था। एक जादूगर था, अच्छा, जादूगर आया हुआ था वहाँ पे, मतलब तो वो जादूगर देखने गए थे उसको। देखने गए थे। तो देखने के बाद क्या हुआ, जादूगर ने इन दोनों को देखा और सीधा अपने पास बुलाया, वो इधर आओ, ठीक है। इन्होंने सीधा कहा, ये हमें क्यों बुला रहा है, हम तो देखने आए बस ऐसे ही, ठीक है। जैसे उनके पास गया, उनको सीधा देख के कहता है, तुम बुड्ढों से बच के रहना। दोनों हैरान एक दूसरे का मुंह देखे कि बुड्ढे से क्यों बचने के लिए कह रहा है, तो जादू दिखाने वाला है, जादू दिखाएगा जाएगा, हमें ऐसे क्यों बोल रहा है। तो उन्होंने मतलब उसकी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी, मजाक में ले गए उसकी बात को, ठीक है। तो फिर जादूगर ने क्या करा, अपनी पोटली थी उसके पास, एक पोटली में से क्या निकाल के दिया उनको, 2 लॉकेट दिए, किसके, बजरंगबली जी के। कहा कि इसको हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। हम दोनों का लॉकेट किसने ले लिया, आशु ने ले लिया, क्योंकि आशु उसकी बात को थोड़ा सीरियसली ले रहा था। और कौन सीरियसली नहीं ले रहा था ज़्यादा, हमारा अनिकेत नहीं ले रहा था उसको सीरियसली, ठीक है। आशु ने दोनों लॉकेट अपने पास रखे और कहा, बाबा कि पैसे कितने हो गए। वो कह रहा, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर वो सीधा अपने पोटली उठाया, वो बिना जादू दिखाए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दोनों डिस्कस करने लग गए, ये क्या था, इसने हमारे सामने इतना सब कुछ कह दिया, हमें लॉकेट दे दिया और इसके पैसे भी नहीं लिए, ठीक है। तो थोड़े दिन बाद इनका क्या होता है, इंजीनियरिंग का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद इनको एक कॉलेज मिल जाता है, कहाँ का, बेंगलोर का, ठीक है। बढ़िया से अपना सामान वामान पैक करते हैं, मम्मी पापा से थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, क्योंकि बेंगलोर जा रहे हैं, दूर बड़ा शहर है। तो क्या करते हैं, अपना बैग वैग पैक करके पर्टिकुलर डेट पे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं गाड़ी और चले जाते हैं बेंगलोर। बेंगलोर जाने के बाद ये 2-3 दिन तो अपना होटल में रहते हैं। होटल में क्यों रहते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने, जिनका हॉस्टल था ना, हॉस्टल सारे फुल हो गए थे, ठीक है। और इनको कोई सस्ता कमरा मिल नहीं रहा था, तो इन्हें मजबूरी में रहना पड़ रहा था, किसमें, होटल में, ठीक है। होटल में रहते रहते दोनों कहते हैं, अरे यार पैसे तो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, क्योंकि होटल में ऑब्वियसली बात है पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो इन्हें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हुआ था उसको। हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि सारे भर गए थे, तो सारे जगह के बच्चे बेंगलोर में आ गए थे, जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे करते करते इनके एक हफ्ते गए, और होटल का खाना, होटल में रहना है, बहुत महंगा पड़ रहा था इनको, ठीक है। तो कोई सस्ता रूम देख रहे थे जिसमें 2 जने रह सके, छोटा सा रूम मिल जाएगा 2000-3000 का, तो यही खोज रहे थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, अपना दोनों होटल में बैठ के खा रहे होते हैं, ठीक है, कैंटीन में। खाते खाते इनको क्या मिलता है, एक पर्ची मिलती है, पर्ची जिसे फ्लाई भी कहते हैं, जिसपे क्या लिखा हुआ था, आप किराए के कमरे के लिए संपर्क करें, ऐसा आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा इनको मिला, तो ये कहा, अरे ये तो हमारे लिए भगवान का संदेशा हो गया, हम ये खोज रहे तो यही मिल गया हमको। तो फटाफट से उस पर्ची पे दिए हुए एड्रेस पे जाते हैं। एड्रेस पे जाते ही क्या देखते हैं, जहाँ जो उनसे घर में उनको रहना था, उसमें से कोई खाली करके बाहर जा रहा था, अपना टेम्पो में सामान शिफ्ट कर रहा था। वो देख के उनसे पूछने गए कि क्या हो गया, खाली कर दो आप, ये वाला ये हमें चाहिए। तो कह रहे हैं, ये चाहिए, पागल वागल हो गए हो क्या, ये रूम मत लो। तो मतलब वो उन्हें डरा दिया था बंदे डरा दिया था, कह रहे थे कि यहाँ पे एक बुड्ढा रहता है, वो खतरनाक बुड्ढा है, वहाँ मत रहो। कहते हैं, अरे ये भी है वैसे ही है। वो अपना चले गए खाली करके, ठीक है। खाली करके जाने के बाद वहीं पे 2 मिनट खड़े होकर देख रहे हैं, कैसा अजीब लोग हैं, वहाँ भी और यहाँ भी, सब तरफ ऐसे ही कह रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। फिर क्या होता है, जहाँ पे इनको रहना था ना, वो घर में, उस घर में एक थोड़ी दूरी पे एक और घर था। उसके बालकनी में देखा, एक आंटी खड़ी है। आंटी होगी कम से कम 36-37 साल की। इनको देख के कहते, ए क्या खड़े हो वहाँ पे, इस रूम में जा रहे हो, बड़े हिम्मत वाले बन रहे हो। ऐसा जब आंटी ने कहा ना, तो दोनों क्या हुआ, थोड़े घबरा गए। हिम्मत वाले बन रहे हो, कहीं और दिखाना हिम्मत, यहाँ मत रहने जाओ। कहते हैं, आंटी क्या हो गया। उन आंटी ने इतना कहा, आंटी ने उनकी कुछ नहीं सुनी, सीधा अंदर चली गई। अंदर चलने के बाद पहले इन्होंने सोचा, ये क्या कह रहे हैं, हिम्मत मत दिखाओ, कौन सी हिम्मत दिखा रहे हैं, हम तो नॉर्मली रहने जा रहे हैं ना, तो उसमें कौन सी हिम्मत दिखाने की बात है। तो इन्होंने ऐसा वैसा थोड़ा बहुत सोचा, अपना बैग लेके और अंदर गए।
अंदर जैसे उन्होंने गेट खटखटाया, क्या हुआ, अंदर से एक अंकल आए। अंकल का लिटरली जैसा मैं फेस बताने जा रहा हूँ पूरा सुनना, ठीक है। अंकल की क्या था, मोटी मोटी काजल लगी हुई थी, ठीक है। अंकल ने एक ढोलक पहना हुआ था और पैरों में एक अजीब सी चप्पल थी, मतलब चप्पल मतलब कह लो ऐसी बहुत पुरानी चप्पल, और पैरों में और क्या था, घुंघरू भी था। आ, अंकल को बोलते हैं ये कि अंकल हमें आपका ये कमरा चाहिए, आपने ऐसे ऐसे पर्चे पे लिखवा के दिया था, पर्चा भी दिखाते हैं उनको, ठीक है। अंकल का लिटरली जब ये फेस देखता है अपना आंसू तो थोड़ा कहते हैं बता ना, अंकल नॉर्मल नहीं थे, बता अजीब टाइप थे, हाँ काजल लगा के आंखों में, नॉर्मल वो बिल्कुल नहीं थे। नॉर्मल नहीं अपना थे। आंसू तो थोड़ा डर गया, लेकिन अनिकेत क्या था, हिम्मत वाला था थोड़ा, है ना। उसने वहाँ पे जादूगर की भी बात को सीरियसली नहीं लिया था। तो अंकल से वही बात करता है कि हमें ऐसा ऐसा रूम चाहिए। तो अंकल कहते हैं ठीक है आओ रूम दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए इनको, कहते हैं ये रूम है आपका, इतने इतने किराया, कितना किराया बताया, 3200 रुपये पर मंथ। कहते हैं है औकात में तो ले लो। औकात की बात कर दी क्यों, क्योंकि ये है टीनेजर बच्चे, इनके ईगो पे लग जाएगी, और वो चाह रहा था कि वो ये रूम ले लें, वो ये चाह रहा था कि रूम ले लें, इसलिए उनके ईगो हर्ट करने के लिए क्या कहा, औकात है तो ले लो। तो उन्होंने कहा औकात क्यों नहीं है, ये लो अपने पैसे। तो उन्होंने तो ऐसे उन्होंने करके रूम ले लिया रूम मतलब। ले लिया। ये कर दी उन्होंने अच्छा। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे, ठीक है। रूम ले लिया, पहली रात दूसरी रात कुछ सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें नहीं हुई, ठीक है। बढ़िया से अपना दिन में कॉलेज जाते थे, रात में यहाँ पे रहते थे, ठीक है। दोनों का पैसा ही बच रहा था, क्योंकि होटल में गया था, पैसे ज़्यादा जा रहे पैसे थे। ज्यादा थे और वैसे किराए पे कम थे, हाँ किराए पे कम थे और खाने पीने में भी खर्चा कम ही हो कम रहा ही था। लग रहा था। हम्म। अच्छा। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही अपना कॉलेज ख़त्म करके रात के टाइम दोनों आते हैं, ठीक है। अनिकेत की क्या हो रही थी, अनिकेत की तो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब कह सकते हैं उसको, तो जल्दी सो गया था। अपना अनिकेत थोड़ा फ़ोन में बिजी हो गया था, फ़ोन चला रहा था मतलब, ठीक है। आंसू आंसू क्या कर रहा था, फ़ोन चला रहा था। तो ऐसी रात के जैसे ही 10:30 और 11 के बीच का टाइम में होता है ना, क्या होता है, उसको ढोलक बजने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ ढोलक बजा रहा है वो, है ना। मन में क्यूरियोसिटी जागी, अब उसको देखने का मन करा, कहता है कि देख के बाहर जाता हूँ क्या हो रहा है। जैसे ही वो जीने के पास जाके देखता है ना, लिटरली क्या देखता है वो, एक 26-27 साल की लड़की क्या बजा रही है, ढोलक। अब वो जो अंकल पैरों में घुंघरू बांध के उनको मिला था उस दिन, वो नाच रहा है उसी ढोलक की ताल पे। ऐसा देखते ही मतलब ये इतनी तेज घबराया, सीधा जाके अपना कंबल मुंह तक ढकाया और सीधा सो गया। अगले दिन ये सारी कहानी उसने बताई है। तो अनिकेत में उन्होंने कहा था कि अंकल ने इनको शुरू में एक चीज़ बता दी थी कि इस टाइम के बाद बाहर मत निकलना घर के, ठीक है। इस टाइम के बाद एंट्री भी नहीं, इस टाइम के बाद एग्जिट भी नहीं है। किस टाइम के बाद, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कोई आ भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता, ये रूल था उस घर का। अच्छा। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो क्या हुआ, आंसू ने तो 10:30 बजे देखा ना ये सारा कर्म कांड, हाँ। तो ये सारा बताया कि भाई 10:30 बजे ऐसे ऐसे ढोलक बजने की आवाज़ आई थी, मैंने बाहर जाके देखा तो ऐसा सब कुछ हो गया। वो अंकल तो पागल है, वो काजल इतने मोटा मोटा इतना भयंकर नाच रहा है घुंघरू की आवाज़ पे। तो कहता रुक आज मैं भी देखता हूँ। क्या हुआ, दूसरे दिन उन्होंने पूरा कॉलेज ख़त्म करा है। और अनिकेत के तो मन में जानने की इच्छा थी, उसको तो मतलब अलग ही क्यूरियोसिटी, पता नहीं उसको क्या देखना था उसमें। रात होने का वेट करने लग गया। जैसे ही रात के 10:30 और 11 का टाइम हुआ, फिर से लिटरली ढोलक बजने की आवाज़ आई। आज दोनों जगे हुए थे, कल कौन जगा हुआ था, सिर्फ आंसू जगा हुआ था। आज आंसू और अनिकेत अच्छा तो दोनों दोनों जगे, देखने गए मतलब, दोनों देखने दोनों गए। देखने गए क्या आज भी वही सीन होता है नहीं होता। हाँ, और अच्छा। दोनों ने जैसे ही देखा है भाई साहब, बाकी दोनों पसीने पसीने हो गए, क्या हो रहा है, बूढ़ा लगी नाच रहा है, भाई पुलिस को फ़ोन करो, ये बूढ़ा ठीक नहीं है, हमें मार मार देगा ये, ठीक है। अब जैसे ही अंदर आके बातचीत करते हैं कि पुलिस वुलिस को फ़ोन करो, लिटरल इनका कोई घट 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 बहुत तेज़ी गेट बजाता है, घट 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 घट। पहले थोड़ा सा छेद होता है ना गेट में, उससे देखते हैं वो बुढ़ा खड़ा है बड़े गुस्से में, हैं। फिर बहुत तेज खटखटाया, गेट खोलो ऐसे करके, हम तो दोनों डर जाते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर भी गेट कौन खोलता है, हिम्मत करके अनिकेत खोलता है। अनिकेत खोलता है, वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, क्यों निकले, अब दोनों जान से जाओगे। इस टोन में वो कहता है। इस टोन में कहते क्या होता है, दोनों की आत्मा कांप जाती है, दोनों को दोनों गर्दन पकड़ता है और ऊपर उठा देता है, दोनों की आंखें बंद होने लगती है ऐसे करके, ऐसे करके। फिर उसको याद आता आंसू को कि मैंने अपने पास वो उसका दिया हुआ लॉकेट रखा हुआ है, किसका, जो जादूगर ने उनको दिया था, खेल दिखाने वाले ने उनको दिया था, बजरंग बली का बजरंग लोग। बली का। उसने बजरंग बली का लॉकेट अपने जेब में ही लकीली उसका था, जेब में से ही निकाला और उसी को पहना दिया बुड्ढे को। वो भाई साहब उसका जैसे लॉकेट उसने पहना है, पूरा ऐसे कांपने लगा है, ऐसे कांपने लगा है जैसे उसको लॉकेट नहीं 440 वोल्ट का झटका लग गया। कांपा है, दोनों ने धक्का मारा उसको और भागते भागते पूरा मतलब घर के बाहर चले गए, गेट खोल के, गेट खोल के बाहर गए, भाग रहे हैं रोड रोड भाग रहे हैं, अकेले सुनसान रोड पे भाग रहे हैं। एक मंदिर दिखा इनको, काली माँ का मंदिर,
काली माँ का मंदिर दिखा। जैसे ही उसके पास गए, उसका पुजारी क्या था, बंद करके बस निकल ही रहा था उसको। तो इनको बहुत घबराया वो देखा, तो इनको कहा पहले मंदिर में चलो। मंदिर में जाने के बाद इसने पुजारी को सारी बात बताई कि उसको घर में ऐसे ऐसे मिला था, उसका बुढ़ा काले काले लगा के घुंघरू पहन के रात को ऐसे ऐसे नाचता है, और पता नहीं वो लड़की कौन है, हमें तो दिखी नहीं आज से पहले। तो उसने कहा अच्छा मैं भी यहीं बैठता हूँ, तुम भी यहीं बैठो पूरी रात, फिर अगले दिन जाके तुम्हारा सारा सामान वहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अगले दिन होता है, तीनों जाते हैं और वो कहते हैं आप भी नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनको ही बुला लेता हूँ फ़ोन करके। तो क्या होता है, 6-7 जने और आ जाते हैं, सब मिलके इनका सामान निकालते हैं, और क्या होता है, वो बुड्ढा इनको कहीं नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि उसमें कोई बुड्ढा था ही नहीं उस घर में। लिटरली ये 2 ही थे सिर्फ उस घर में। सोचते हैं बुड्ढा कहाँ गया। आज ना वो तो बुड्ढा, ना कोई बुड्ढा दिखता घुंघरू, ही नहीं उन्हें कहीं ना पूरे घर बुड्ढा में। दिखा, ना कोई लड़की दिखी, ना ढोलक, ना घुंघरू, कुछ नहीं दिखा। ऐसा लगा कि ये खुद रह रहे थे, ये दोनों ही रह रहे थे उस घर में। तो ठीक है, जो इनको पूरी पड़ोस वाली आंटी है, जिन्होंने इनको मना करा था, ये हिम्मत यहाँ मत दिखा, वो वाली आंटी इनको आगे बताती है कि इस घर में एक बुड्ढा रहता था जो थोड़ा दिमाग से पागल था। ठीक है, पागल था, तो सारे उनको घर वाले भी उनको इस घर में अकेला छोड़ के अपने दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो बुड्ढा क्या हो गया, एक दिन उसने अपने आप को घर में खुश कर लिया, खुद को खुश कर लिया पंखे से लटक के। तब से उसकी आत्मा ऐसे घुंघरू पुंघरू पहन के रात को नाचती हुई दिखती है। बहुत सारे आपसे भी पहले किराएदार आए थे, वो भी ये सब देख के वो भी ऐसे ही चले गए। उस दिन जो आपने देखा था, जो टेम्पो में अपना सामान लोड कर रहे थे, वो भी इसी का शिकार थे, और आप भी इसी का शिकार हो चुके हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके इनको सारा सब कुछ पता चलता है। सब अपना सामान निकालते हैं, और उनका एक दोस्त था, वो कहते हैं भाई इतनी इमरजेंसी थी तो हमें बता देता, हम किस दिन के लिए हैं। दोस्त कहते भी है ना ऐसे कि किस दिन के लिए थे हम, बस यही खाने पीने के लिए, बता देता हम अपने साथ रख लेते। तो इनका एक दोस्त होता है, वो अपने साथ रख लेता है इनको। ठीक है, बढ़िया सा अपना पेपर देते हैं, इनकी सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी चल रही है। तो दोस्तों, ये पूरी पूरी कहानी की घटना हमें आंसू के भाई ने इंस्टाग्राम पे लिख के दी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर जरूर बताएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।